हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। एक तरफ से रहेगा शब्द और उसका रहेगा इधर अर्थ रहेगा। तो पहले नंबर को देखते हैं, अंश। अंश का मतलब होता है यानी अर्थ होता है कंधा, और एक अंश का मतलब होता है हिस्सा। दूसरे नंबर में आते हैं अंगना। अंगना घर का आंगन, और एक अंगना का मतलब होता है स्त्री। अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अब हम लोग इधर आते हैं, कुल। कुल का अर्थ होता है वंश या फिर सब, और एक कुल का मतलब होता है किनारा। कंगाल का मतलब होता है भिखारी, और कंकाल का मतलब ठठरी। अन्न का मतलब अनाज, अन्य का मतलब दूसरा। कर्म का मतलब काम, और क्रम का मतलब सिलसिला। अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। कृपण मतलब कंजूस, और कृपान मतलब कटार। अम्बु मतलब जल। अम्ब मतलब माता या आम। कर मतलब हाथ या फिर टैक्स। कारा मतलब जेल। अथक का मतलब होता है बिना थके हुए। अकथ का मतलब जो कहा ना जाए। कपि का मतलब बंदर, और कपि का मतलब घिरनी। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। किला का अर्थ होता है गढ़, और किला का मतलब खूंटा या फिर गड़ा हुआ। अधम का मतलब नीच। अधर्म का मतलब पाप। छत्र का मतलब क्षत्रिय। छत्र का मतलब छाता। अली का मतलब सखी। अली का मतलब भौरा। छात्र का मतलब क्षत्रिय संबंधी। छात्र मतलब विद्यार्थी। आवास मतलब रहने का स्थान। आभास मतलब झलक या फिर संकेत। गरा का मतलब नक्षत्र। गिरा का मतलब घर। आकर का मतलब खान। आकार का मतलब रूप या फिर सूरत। चीर का मतलब पुराना। चीर का मतलब कपड़ा। इत्र का मतलब सुगंध का सत्य। इतर का मतलब दूसरा। चीता मतलब लाश जलाने की लकड़ियों का ढेर। चीता मतलब बाघ की एक जाति। उपल का मतलब पत्थर। उत्पल का मतलब कमल। उपकार का मतलब भलाई। अपकार का मतलब बुराई। तरंग का मतलब लहर। तुरंग का मतलब घोड़ा। दार का मतलब पत्नी या फिर भार्या। द्वार का मतलब दरवाजा। भवन का मतलब महल। भुवन का मतलब संसार। दिन का मतलब दिवस। दिन का मतलब गरीब। भारतीय का मतलब होता है भारत का। भारती का मतलब सरस्वती। दाई मतलब देने वाला, जवाबदेह। दाई मतलब नौकरानी। मूल का मतलब होता है जड़। मूल्य का मतलब होता है कीमत या फिर दाम। देव का अर्थ होता है देवता। दैव का होता है अर्थ भाग्य। मद का अर्थ होता है आनंद। मद का अर्थ होता है शराब। द्रव का मतलब होता है रस, पिघला हुआ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। मणि का अर्थ होता है एक रत्न। मणि का मतलब होता है सांप। नीड़ का मतलब होता है घोंसला या फिर खोता।
नीर का मतलब होता है पानी। रंग का मतलब होता है गरीब। रंग का मतलब होता है वर्ण। नगर का मतलब होता है शहर। नागर का मतलब होता है चतुर शक्ति। नगर का अर्थ होता है शहर। नागर का अर्थ होता है चतुर व्यक्ति या शहरी। रग का मतलब होता है नस। राग का मतलब होता है लय। नशा का अर्थ होता है मद। निशा का अर्थ होता है रात। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। नाहर का अर्थ होता है सिंह। नहर का अर्थ होता है सिंचाई के लिए निकाली गई नदी। वसन का अर्थ होता है कपड़ा। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत। नारी का अर्थ होता है स्त्री। नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। सर का अर्थ होता है तालाब। सर का अर्थ होता है तीर। निशान का अर्थ होता है झंडा। निशान का अर्थ होता है चिन्ह। सूर का अर्थ होता है अंधा या सूर्य। सूर का अर्थ होता है वीर। और एक सूर का अर्थ होता है देवता या फिर राग। पानी का अर्थ होता है जल। पानी का अर्थ होता है हाथ। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। सूत का अर्थ होता है धागा। सूत का अर्थ होता है बेटा। पवन का अर्थ होता है हवा। पावन का अर्थ होता है पवित्र। सन का अर्थ होता है साल। सन का अर्थ होता है पटुआ। पथ का अर्थ होता है रास्ता। पथ्य का अर्थ होता है आहार या फिर रोगी के लिए। समान का अर्थ होता है तरह या फिर बराबर। सामान का अर्थ होता है सामग्री। पोत्र का अर्थ होता है पोता। पोत का अर्थ होता है जहाज। स्वर का अर्थ होता है आवाज। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। प्राण का अर्थ होता है जान। शुल्क का अर्थ होता है फीस या टैक्स। शुक्ल का अर्थ होता है उजला। बलि का अर्थ होता है बलिदान। बलि का अर्थ होता है वीर। हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि का अर्थ होता है हरे रंग की। इस तरह से दोस्तों वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने भाई को सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो और मैं अपलोड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।